बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है अफ्रीकन स्पेयर सेंसवेरिया स्नेक प्लांट सिलेंड्री का। और इसको सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट और इसके और भी बहुत सारे नेम हैं। तो इसकी फ्लावरिंग हो रही है और ये मार्च का मंथ है और इसकी फ्लावरिंग हो रही है। और इस वीडियो को मैंने तकरीबन 3 मंथ में कंप्लीट किया है। तो इसका अभी हम सीड्स भी इसकी हार्वेस्ट करेंगे और उनको भी जो है ग्रो करने का तरीका सीखेंगे। और इसकी प्रोपगेशन हम कटिंग से भी कर सकते हैं और बहुत सारी जगह पे मैंने इसकी प्रोपगेशन की हुई है। और ये जो इतने ज़्यादा इसमें प्लांट्स हैं ये भी इसके बेबीज़ प्लांट हैं और मुझे एक ही प्लांट मिला था। तो इसके अब माशाल्लाह बहुत सारे प्लांट्स बहुत सारे दिनों में बल्कि सालों में ये हमें हासिल होते हैं। और जब हम बाय करते हैं छोटा सा एक प्लांट होता है तो इसको मैं जो है ड्वार्फ समझती थी, लेकिन जब ये बिग होता गया और बहुत बिग होता गया तो फिर ये एक टॉल वैरायटी है और अफ्रीकन स्पेयर प्लांट है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सर्दियों की जो फ्लावरिंग होती है विंटर सीजन की वो हो रही है। इसमें डॉग फ्लावर्स और बहुत सारे फ्लावर्स जो कि विंटर सीजन के होते हैं। और ये मार्च का मंथ है और मार्च अप्रैल मई का भी अब एंड है। 24 मई है आज और 24 तारीख हो चुकी है और बहुत गर्मी हो चुकी है। तो हम 3 मंथ्स का रिज़ल्ट देखेंगे इस प्लांट का। और इसके हमने अभी सीड्स भी हार्वेस्ट करने हैं जब इनकी अच्छी पोलिनेशन हो जाए। और ये 2 प्लांट्स और हैं जो कि इधर पड़े हुए हैं, इसके बेबीज़, और ये भी अब बिग हो रहे हैं। और जब हमारे प्लांट्स बिग होते हैं तब इनको बिग पॉट की ज़रूरत भी होती है। तो जब ये स्मॉल साइज़ में होते हैं तब हम इनको बिग पॉट नहीं देते हैं बल्कि हम इनको छोटे पॉट में ही रखते हैं। तो आप विंटर सीज़न की फ्लावरिंग भी देख लें, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग हुई और हमने इनको एंजॉय भी किया। तो साथ में जो प्लांट है हमारा इसकी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो सर्दियों में इनके भरने का मौसम होता है, ख़ुसूसन जो स्नेक प्लांट्स होते हैं और सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं। और इनकी फ्लावरिंग का टाइम भी विंटर सीजन में है मेरे एरिया में। आपके एरिया के हिसाब से आपके अगर ठंडे इलाके हैं तो ये गर्मियों में ब्लूमिंग कर सकते हैं। और अगर जो गर्म इलाके हैं यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है तो ये सर्दियों में ब्लूमिंग करेंगे। अगर बहुत हार्श वेदर है, बहुत ठंड है, तब ये ब्लूमिंग नहीं करेंगे। और मौसम अच्छा सा आने पर और नॉर्मल टेम्परेचर हो, जब बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो और बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, तब ये ब्लूमिंग पे आते हैं। और स्नेक प्लांट्स को ब्लूमिंग पे लाने के लिए हमें इनको फर्टिलाइज़ भी करना पड़ता है। तो बोगनविलिया की फ्लावरिंग भी हो रही है, इसमें मेरी वाइट बोगनविलिया है और बहुत सारे मैरीगोल्ड, फ्रेंच मैरीगोल्ड, क्योंकि ये विंटर सीज़न है और इसमें बहुत सारे जो विंटर के प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग कर रहे होते हैं। और अगर बहुत हार्श वेदर आ जाता है और बहुत गर्मी हो जाती है तब ये प्लांट्स स्ट्रेस में चले जाते हैं तो इनकी फ्लावरिंग हम नहीं दे सकते हैं। तो स्नेक प्लांट के जो सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट है इसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है और इसको बिग होना, यानी कि इसका बिग होना, इसका मदर प्लांट बनना और मैच्योर होना भी ज़रूरी होता है। तो जो है अब मैं आपको 2 मंथ्स के बाद का इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अब ये सीड इसके पककर तैयार हो चुके हैं और पहले ग्रीन कलर में होते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये ऑरेंज कलर में हो जाते हैं। तो ग्रीन सीड्स हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे। ये 3 सीड थे जो कि अब मुझे सिर्फ 1 नज़र आ रहा है और 2 नहीं आ रहे हैं, या तो वो फिर ड्रॉप हो चुके हैं और उन्होंने सेल्फ प्रोपगेशन की है और इधर किसी पोट में होंगे। तो हो सकता है कि कुछ बर्ड्स भी आते हैं गार्डन में, वो भी खा सकते हैं। तो ये एक जो सीड है यही हमें मिला है और ये ग्रीन थे, पहले 3 सीड्स थे, अब ये 1 रह गया है और ग्रीन से ये ऑरेंज हो जाते हैं। तो ये पककर तैयार हो जाते हैं। हम ग्रीन जो सीड्स होंगे उनको हार्वेस्ट नहीं करेंगे, जब ये ऑरेंज हों तभी हम इनको हार्वेस्ट करेंगे। और अब इसकी जो फ्लावरिंग स्टॉक है इसको हमने कट कर देना है क्योंकि अब इसका काम
ख़त्म हो चुका है। तो ये मेरा 12 या 14 इंच का पॉट है और इसमें ये बहुत बिग हो चुका है ये प्लांट, और इसमें बेबी प्लांट्स भी आ रहे हैं, और इसके जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो बहुत देर से आते हैं, और अगर हम इनको बिग स्पेस देते हैं तो ये अच्छी जो है अपनी प्रोपगेशन करते हैं बेबी प्लांट से, और इसके इतनी जल्दी नहीं आते हैं जितने के जो आम स्नेक प्लांट्स होते हैं उनके आते हैं। तो इसका सिर्फ ऊपर का जो ये छिलका है वही हम निकालेंगे, इस सीड को हम कट नहीं करेंगे। और अभी मैंने इस सीड को ख़राब कर देना था, क्योंकि अगर हम दूसरे जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं उनमें से जो सीड्स निकलते हैं बहुत स्मॉल साइज़ में होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, छोटे-छोटे से होते हैं जैसे कैक्टस वगैरह के। लेकिन ये सेंसिवेरिया का सीड मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, और ये होता है जैसे एक जेली बीन हो, और बहुत खूबसूरत सा एक सीड है। और ये मैंने इसको तोड़ने की बहुत कोशिश की है लेकिन ये नहीं टूटा है, और फिर मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और जब मैंने बाद में जो सर्च किया है, ये मुझे पहले सर्च करना चाहिए था, और जब मैंने बाद में सर्च किया है तो ये सीड ऐसे ही होता है, इसमें से ब्लैक कलर के सीड्स नहीं निकलते हैं, बल्कि इसका सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट का सीड एक जेली की तरह होता है, और ये हम ऐसे ही ग्रो करते हैं एक बीन की तरह। तो अगर इसमें से बेबी प्लांट निकलेगा तो वो भी हम जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहले भी इनकी फ्लावरिंग होती रही है लेकिन सीड पॉट तैयार नहीं हुए हैं, और प्लांट्स तभी सीड पॉट्स इनके बनते हैं जब पॉलिनेटर्स, कोई बर्ड्स और बग्स वगैरह आपके गार्डन में आए और वो पॉलिनेट करें आपके प्लांट्स को। और इसको मैंने जो है सॉइल में दबा दिया है, और इसको बहुत गहराई में नहीं हम ग्रो करेंगे, बल्कि इसको सिर्फ उतना ही हमने इसके ऊपर सॉइल डालनी है जितनी कि ये कवर हो जाए सॉइल में। तो इसको अब हम वॉटिंग कर देंगे। और इधर मेरे बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो चुके हैं, और क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट है बहुत सालों में तकरीबन 4 इयर्स के बाद इसने बेबीज़ प्रोवाइड किए थे, जबकि पहले इसके बेबीज़ नहीं आ रहे थे। तो ये तमाम ही जो इसके बेबीज़ हैं ये मैंने इसकी कटिंग से तैयार किए हैं, और 1 पॉट में आप 3 कटिंग्स इसकी लगा दें तकरीबन 8-9 इंच की। तो इसमें 2-3 मंथ्स के बाद और बाज़ का 6 मंथ्स के बाद इसमें जो है बेबीज़ अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत टाइम लेते हैं, और लेकिन इनकी प्रोपगेशन लीव्स जो हम लगाते हैं, इनकी कटिंग से लगाते हैं, उनसे हो जाती है। और बाज़ हमारे पास इनके बेबीज़ नहीं आ रहे होते और ये बहुत टाइम ले लेते हैं, तो फिर हम इनकी कटिंग से लगाकर तो बहुत सारे बेबीज़ हासिल कर सकते हैं। और अब ये तकरीबन पॉट फुल भर चुका है, और इसके तीनों ही कटिंग्स जो थी वो ब्राउन होकर वो गिर जाती हैं, उनके बेबीज़ आ जाते हैं। और बाज़ जो है इनकी कटिंग्स भी साथ साथ बढ़ती रहती हैं, लेकिन अभी मुझे इसके अंदर कोई कटिंग नज़र नहीं आ रही, सिर्फ एक ही कटिंग नज़र आ रही है, और बाकी जो है वो ड्राई होकर तो ख़त्म हो जाती हैं। तो पहले भी मैंने 12 इंच या 14 इंच का जो पॉट है इसको दिया है, तो उसमें इनके जो बेबी प्लांट्स हैं बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। और अभी ये 7 इंच के पॉट में है, तकरीबन एक कटिंग मैंने इसमें लगाई हुई है, और इसमें भी इसका छोटा सा बेबी प्लांट आ चुका है। तो हम फ्री के प्लांट्स हासिल कर सकते हैं इनकी लीफ प्रोपगेशन से। और इसमें जो बेबीज़ छोटे छोटे मैंने लगाए हुए थे उसके कॉपर स्पून कैलन के, उसके बेबीज़ भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो एक पॉट में हम बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं, लेकिन जो सकुलेंट्स प्लांट्स होंगे उनकी हम जो है इकट्ठी कटिंग्स लगा सकते हैं, और जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनकी जिनकी नेचर आपस में मिलती जुलती हो उनकी कटिंग्स हम इकट्ठी लगा सकते हैं। तो एक जगह ये भी है, यहाँ पर भी मैंने 3 इसकी कटिंग्स लगाई थी स्नेक प्लांट के लीफ की।
तो इसमें भी बहुत सारे बेबी प्लांट्स जो हैं वो निकलना शुरू हो चुके हैं। तो इनमें से जितने भी ये टर्टल वाइन खुद ब खुद जो है हर पॉट में चली जाती हैं और स्प्रेड होती हैं और अपनी जगह बना लेती हैं। तो इनको निकालें, और ये भी अभी एक बिग पॉट मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है। और पॉट भी मेरे बहुत सारे जो पॉट्स हैं वो कैट्स ने बहुत सारे जो पॉट्स हैं वो तोड़ दिए हैं। तो अभी न्यू हम बाय करेंगे तो फिर जो बहुत सारे प्लांट्स बिग हो चुके हैं उनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे, और अगर इनको छोटे पॉट में रखेंगे तब भी ये ठीक है, और ये हैप्पी रहते हैं छोटे पॉट में भी। और वक्त के साथ साथ अगर हम इनको बिग स्पेस देंगे तो फिर ये बहुत अच्छी तरह बढ़ेंगे। अगर हम इनको छोटे पॉट में रखेंगे तो ये एक बोनसाई की तरह बढ़ेंगे। अगर आप इसको टॉप टेबल पर रखना चाहते हैं और छोटे से पॉट में रखना चाहते हैं तो आप इसको बोनसाई के तौर पर रख सकते हैं, फिर ये स्मॉल स्मॉल साइज़ के ड्वार्फ साइज़ में होंगे। और अगर आप इनको बिग करना चाहते हैं तो आप ग्राउंड में भी लगा सकते हैं, और ग्राउंड में भी तकरीबन ये 6 फीट तक बढ़ जाते हैं, बहुत लॉन्ग हो जाते हैं। और अगर हम इनको छोटा पॉट देते हैं तो ये बहुत स्मॉल साइज़ में रहते हैं। अगर हम इनको जो है फर्टिलाइज़ करते हैं, जितने भी विंटर सीज़न के प्लांट्स थे उनको अगर मैं मौसमी जो फ्लावर्स होते हैं, अगर हम उनको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे होते हैं तो साथ में हम इनके पॉट्स में भी डालते हैं, और जो मदर प्लांट्स होते हैं वो फ्लावरिंग करते हैं और उनको अच्छी खाद मिल जाती है, और जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो भी बिग हो जाते हैं। तो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं होती है, साल में एक मरतबा आप इनकी गोडी करें और 2-3 साल में इनका आप पॉट चेंज भी करें, और वो सॉइल हार्ड हो चुकी होती है पॉट्स में, तो 2 साल में 3 साल में इनको न्यू सॉइल दें। और जिनमें सॉइल कम हो चुकी होती है, पॉट्स से निकल चुकी होती है, उनको हम रीफ़िल भी करते हैं। तो इनको अब हम गोडी भी करेंगे, और अगर हम रीपोटिंग इनकी नहीं करते हैं तब हम इनकी गोडी करते हैं, ताकि ऊपर की जो हार्ड सॉइल वो नीचे चली जाए। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसको हम ज़ाया नहीं करते हैं। और बाज़ औक़ात गोडी करके हम लीफ कंपोस्ट या कोई भी खाद डाल सकते हैं, लेकिन अभी मौसम नहीं है, बहुत गर्मी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब हम अगर इनमें कोई खाद ऐड करेंगे तो ये लीव्स इनके येलो होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेस में है। और जो प्लांट्स बहुत हार्श वेदर से गुजर रहे हों, हम उनको जो है सर्दियों में तो हम उनको फर्टिलाइज कर देते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं करते हैं। और अगर आपका ठंडा इलाका है तो आप कर सकते हैं, मौसम और टेम्परेचर नॉर्मल सा है, तब आप इनको हर 2-3 माह के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र इनमें डाल सकते हैं, और गोडी करके हर 6 मंथ के बाद इनको आप कोई भी खाद जैसे लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट आप इसमें डाल सकती हैं, ताकि सॉइल सॉफ्ट हो और जो है प्लांट अच्छी तरह बढ़े। लेकिन कच्ची खादें इस्तेमाल ना करें, उससे कीड़े पैदा होते हैं और प्लांट्स बजाय बढ़ने के और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट ऐसे हैं, अगर हम पूरा साल इनको कोई फर्टिलाइज़र ना दें तो ये बहुत अच्छी तरह बढ़ते रहते हैं। और अगर हम जितना इनको तंग करें, जितना ज़्यादा इनको फर्टिलाइज़ करें, उतने ही ये ख़राब होते हैं, बजाय बढ़ने के ये उतने ही ख़राब होते हैं। लेकिन फिर भी बढ़ने के लिए अच्छी सॉइल की ज़रूरत होती है। जब हम इनको सॉइल देते हैं, सैंडी सॉइल होगी, अच्छी सी सॉइल होगी, और इसमें हम गोबर की खाद हल्की सी और लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट 2-3 खादें थोड़ी थोड़ी सी इनमें ऐड करेंगे, ताकि सॉइल अच्छी सी हो और सॉफ्ट हो। हार्ड सॉइल हम इसको नहीं देंगे, अगर हार्ड भी दे दें तो ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट जितनी भी हार्ड सॉइल होगी उसको कट करके बाहर निकल आते हैं, और बाज़ ये पोर्ट्स भी तोड़ देते हैं। इसलिए इनको बहुत ज़्यादा हार्ड सॉइल हम अगर दे भी देते हैं, वैसे तो हम बहुत अच्छी सी सॉइल इनके लिए बनाते हैं, तो ये अच्छी तरह चलते हैं। अगर बहुत पॉट इनके भर जाएं, ये पॉट्स को तोड़ देते हैं, प्लास्टिक के हों, टेराकोटा हो, कोई भी पॉट्स हों, ये तोड़ के बाहर निकल आते हैं। और इसमें मैंने 2-3 इसकी सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट की कटिंग्स लगाई थी,
तो इसमें एक तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इसकी 2-3 जो हैं कटिंग्स हैं वो ड्राई हो चुकी हैं। लेकिन ऊपर से तो हम इनको निकाल देंगे, लेकिन इनकी जड़ों को नहीं निकालेंगे। बाज़-औक़ात इनकी जड़ें बन चुकी होती हैं और उनसे बेबी प्लांट्स बन रहे होते हैं सॉइल के अंदर। तो ये निकल आते हैं सॉइल के अंदर से। हम अगर इनको ड्राई जो इनकी कटिंग्स हो चुकी हैं, इनको हम कट करके निकाल सकते हैं। और जिनमें स्पाइडर माइट्स और जाली वगैरह लगे हैं, इनकी लीव्स को अच्छी तरह से वॉश करें और इनको अच्छी तरह से धोएं और इनको नीट एंड क्लीन करें, ताकि प्लांट हेल्दी रहें और इनको माइट्स ना लगें, कीड़े वगैरह ना लगें। तो अगर इनको कीड़े वगैरह बग्स लग जाते हैं, तो फिर ये डाउन जाना शुरू हो जाते हैं और डाई बैक हो जाते हैं, यानी कि ये डाई हो जाते हैं और मिली बग्स वगैरह इनको खाते हैं, इनकी जड़ों को। और प्लांट्स हमारे वास्कत हम बहुत अच्छी इनकी केयर कर रहे होते हैं और इनको ज़्यादा वाटरिंग नहीं भी कर रहे होते, लेकिन कीड़ों से ये प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये आप जो आवाज़ें सुन रहे हैं खिड़कियों दरवाज़ों की, और ये अचानक से ही बहुत मौसम जो है आंधी तूफ़ान और बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन आंधी है, बहुत तेज़ हवाएं हैं। और इसका मैंने जो है छोटा सा क्लिप भी अभी इसको मैंने है अपनी वॉइस ओवर में कर रही थी, तो जाके मैंने ये एक छोटा सा क्लिप बनाया है, क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका है और ये असर का टाइम है, यानी कि 5 बजे हैं और 5 o'clock में बहुत अंधेरा है और लग रहा है जैसे शाम का टाइम हो चुका है, रात हो चुकी है। लेकिन ये बहुत अचानक से मौसम ख़राब हुआ है और जो है बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। जब मैं वीडियो बना रही थी तो बहुत गर्मी थी। तो आप अपने प्लांट्स की हिफाजत करें, बहुत ज़्यादा इनको वाटरिंग ना करें। मैं इनको 1 मंथ के बाद वाटरिंग कर देती हूँ स्नेक प्लांट को। और तकरीबन बहुत गर्मी भी हो तो आप गर्मी से इनको बचाएं। ये ब्राइट लाइट के प्लांट्स हैं, ये धूप के प्लांट्स नहीं हैं मेरे एरिया में। अल्लाह हाफिज़।